सभी को नमस्कार। जैसा कि इस समय परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है, आज के टाइम में डर का माहौल बहुत बना हुआ है। तो देखा जा रहा है कि अधिकतर लोगों को समस्या हो रही है सांस से रिलेटेड। तो आप लोगों के पास आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा प्राणायाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग करेंगे तो जैसे कि देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो जा रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो डरे हुए हैं। और अगर आप डर नहीं रहे तो आप अपने आप को ठीक भी रख पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ दो प्राणायाम बताऊंगा, एक कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका। इन दो प्राणायामों को आप करेंगे और कोशिश करिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिन लोग को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा इसको जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, क्योंकि सांस का सारा खेल है। इसलिए आप अपनी सांस को आराम आराम से चलाएंगे। लेकिन जिनको किसी टाइप की ब्रीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉपर कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जिन लोगों को सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जिन लोगों को अस्थमा या हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम नहीं है, उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग कपाल भाती के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एकदम स्ट्रेट बैठ जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आप आराम से कैसे भी हाथों को चाहे ऐसे रख लीजिए या ऐसे रख लीजिए, किसी भी मुद्रा में आप आराम से बैठ जाइए। बैक स्ट्रेट रखिए, एल्बो स्ट्रेट रखिए। उसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम शुरू करना है। और कपालभाति प्राणायाम में आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ अपनी नाक से सांस को बाहर निकालना होता है। कैसे, इस तरीके से आप अपनी सांस को बाहर निकालते हैं। और आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें, भले आप आराम आराम से करें। अब जैसे जो लोग जिनको जैसे हाई बीपी की या अस्थमा की प्रॉब्लम है, अब उनको क्या करना है, उन्होंने जैसे एक सांस ली, हल्का सा रुके, फिर एक सांस लिया। सांस लिया यहाँ से मतलब यहाँ पे कि हमें अपनी सांस को बाहर की ओर निकाल देना है, सांस को खींचना नहीं है, ठीक है। कैसे करना है, सांस को लगातार बाहर निकालना है, ऐसे ऐसे आप कस के लगातार अपनी सांस को बाहर निकालते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कपाल भाती प्राणायाम, ठीक है। अब उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या 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 करना है, कैसे करना है, आप वैसे ही बैठे रहेंगे। बस अब आपको करना क्या है कि आपको सांस को तेजी से भरना भी है और तेजी से सांस को बाहर निकालना भी है। कैसे, इस तरीके से आपको भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को तेजी से भरना है और निकालना है। जिन लोगों को अस्थमा हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो वो कैसे करेगा, वो सांस को भरेगा कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी रोक सकता है रोकेगा। उसके बाद अपनी सांस को सेम उसी स्पीड से, जिस स्पीड से सांस को खींचा था, ब्रीथ को इनहेल किया था, सेम उसी स्पीड से अपनी सांस को एक्सहेल कर देगा। इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। अब एक बात और, जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी इशू ये आता है कि कोई कहता है कि हम बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी कमर में दर्द होता है, किसी को हिप में पेन रहता है, तो किसी को नी में पेन रहता है। जैसे किसी को इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चेयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपको चेयर वो यूज़ करनी जिसमें आपकी कम से कम बैक ज़रूर स्ट्रेट रहे, ठीक है। ये नहीं कि आपने प्लास्टिक का चेयर जो घर में होता है आपने उस पर आराम से बैठ गए, उसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड रोल हो जाती है, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, और उस कंडीशन में जब आप करेंगे तो आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा। और आप अभी ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट कपालभाति करिए, और जब आप अपना अच्छे से कपालभाति करने लगिए तो आप उसको 1000 टाइम्स तक करिए। आपको उसके लिए एक आसान तरीका ये रहेगा कि आप एक बार 1 मिनट में अपनी
ब्रीथ को काउंट कर लीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार एक्सहेल लगातार कपालभाति में कर रहे हैं, क्योंकि कपालभाति में इनहेल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनहेल वो बहुत स्लोली अपने आप हो जाता है, बस आपको एक्सहेल पे जोर देना होता है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप उस कंडीशन में अपनी सांसों को प्रॉपर चला ले, और यही चीज़ आपको भस्त्रिका में करनी है। कपालभाति आप 1000 तक ले जा सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका आप ज़्यादा परेशान ना हो, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम बहुत है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आप इनहेल एक्सहेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपको सांस से जब आपको शुरुआत करनी होती है, जब आपको प्राणायाम करने होते हैं, तो उससे पहले आपको इतना करना है कि आपको अपनी नाक में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जरूर डाल लेना है, जिससे कि आपको नाक से ब्लड ना आ जाए, क्योंकि जब सांस बहुत तेज़ी से बाहर निकाली जाती है तो हम लोगों की नसल पैसे छिल जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको उसमें ऑयलिंग कर लेनी है पहले से। धन्यवाद।